जय हिंद दोस्तों, आइए आज याद करते हैं अनुसूचियां। सबसे पहली अनुसूची में है भारत राज्य केंद्र शासित प्रदेश। भारत में जितने भी राज्य हैं और जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं वो पहली अनुसूची में रखा गया है। तो सबसे पहले कौन? भारत और उसके राज्य। तो सबसे पहले अनुसूची में जो रखा गया है भारत राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची में है वेतन भत्ते विशिष्ट पदाधिकारियों के। हम काम करने कहाँ जाते हैं? दूसरी जगह ना, तो तभी तो वेतन मिलता है। तो दूसरी अनुसूची में दूसरी जगह काम करने पर वेतन मिला, तो दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में अब हम काम करेंगे, वेतन लेंगे, तो कोई हमसे प्रॉमिस भी करवाएगा, और प्रॉमिस करवाएगा तो हम प्रॉमिस देंगे भी। तो शपथ ग्रहण कब करेंगे? तीसरी अनुसूची में। पहले में भारत राज्य केंद्र शासित प्रदेश, दूसरे में उसके वेतन भत्ते, तीसरे में शपथ ग्रहण। अब चौथी में देखो राज्यसभा। राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी इसका निर्धारण इस अनुसूची में दिया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन का वर्णन है। भारत में जितनी भी अनुसूचित जातियां हैं और जनजातियां हैं उनके प्रशासन से संबंधित जितनी भी बातें वो पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची इज द इम्पोर्टेंट जनजातीय क्षेत्र। AMTM मैंने लिखा है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन है छठवीं अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में सूचियां हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आठवीं अनुसूची में है भाषाएं। पहले 14 भाषा थी, अब हो गई हैं 22 भाषाएं। नवीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ी गई, जिसमें भूमि सुधार और स्थायी बंदोबस्त से संबंधित बातें लिखी हुई हैं। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई, जिसमें दल बदल से संबंधित बातें हैं। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992-93 में जोड़ी गई, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था है, जिसमें 29 विषय हैं। और 12वीं अनुसूची में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिस